Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ऐसा मोदी जी भ्रम फैला करके और इमोशनल वोटिंग लेते हैं। 2014 में उन्होंने ऐसे इमोशनल वोट ले लिया, फिर 19 में इमोशनल के आधार वोट ले लिया। अब पूरी जनता हकीकत समझ चुकी है। अब जनता मुद्दों के आधार वोट डालेगी। जबरदस्त बेरोजगारी है, इसके जनता को रोजगार चाहिए। गरीबों की स्थिति खराब है, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी और अघोषित इमरजेंसी मोदी जी लगा रखी है, मुख्यमंत्री जेल में डाल रखा है। ये सारी बातें जनता समझ रही है। इस बार मोदी के पक्ष में जनता वोट नहीं डालेगी। बीजेपी को एहसास हो चुका है कि 200 की सीट वो हार गई, इसलिए अभी 50 भजनलाल जी का रोड शो था, उसमें मात्र 500 आदमी थे। अभी लाल रोड में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, मुख्यमंत्री यूपी के। अमित शाह का भी प्रोग्राम बन रहा है, मोदी जी का प्रोग्राम बन रहा है। ये मैं कह सकता हूँ कि जिस 2018 में मोदी जी आए थे हम विधानसभा चुनाव में, फिर भी हम 51,000 से जीते। मोदी जी आओ, चाहे अमित शाह जी आओ, चाहे राजनाथ सिंह जी आओ, चाहे कोई भी साहब आओ, ये 200 की सीट आराम से कांग्रेस जीतेगी। सब नेता हमारे एकजुट होकर काम कर रहे हैं, अपने काम में लग रहे हैं। मेरे यहाँ पे 9 तारीख का सचिन पार्टी का प्रोग्राम बन रहा है और 13 तारीख के साथ अशोक गहलोत साहब का भी उन्होंने टाइम दे दिया। सब अपने काम बात करें और सब मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दौसा से कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा। आज से सीधी बात करेंगे क्योंकि अब मतदान की तारीख लगातार नजदीक आती जा रही है और राजस्थान ही नहीं दौसा का राजनीतिक पारा भी सातवें आसमान में है। सर, सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहले गवर्नमेंट जॉब, फिर राजेश पायलट के साथ रहे, फिर विधायक बने, फिर मंत्री बने और अब सांसद के लिए आप मैदान में हैं। तो मेरा बचपन से राजनीति में इंटरेस्ट था और राज्य इंटरेस्ट के कारण ही चाहे छात्र राजनीति रही हो, चाहे बाद में पायलट साहब साथ काम किया हो। और मैं 4 बार विधायक रह लिया, 2 बार मंत्री रह लिया। लगातार मैं जनता के संपर्क में रहा था सर्विस में भी। और यही कारण रहा कि मैं पहला चुनाव भी बहुत 81 मतों से जीता था बांदीकुई से, आज से 20 साल पहले। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर आपने कुछ योजना लेके आए थे बच्चों के लिए, हवाई यात्रा भी करवाई थी, पानी के लिए भी आप संघर्ष करते थे। अब लोकसभा चुनाव हैं और क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं अपनी बात करें? तो नवाचार करने का मेरा स्वभाव है। यही श्रद्धा प्रोजेक्ट मेरे दिमाग के ऊपर थी। सबसे पहले मैंने 2012-13 में कहा था कि 2 साल के लिए पानी चाहिए, तो इस श्रद्धा प्रोजेक्ट ये इसका पानी का समाधान है। बाकी हम एजुकेशन में भी हमने काफ़ी काम करते रहते हैं, डेवलपमेंट काम हमने हमेशा किए हैं। अभी यदि हम सांसद बने तो इसमें बहुत से ऐसे काम हैं जो दौसा में करने के लिए जरूरी है। जैसे किसानों के लिए सरसों अनुसंधान केंद्र है, किसानों के लिए करना चाहिए। पायलट साहब हमारे लिए नए नए काम करते रहते हैं, उसी प्रकार से हम भी कोशिश करेंगे कि लोकसभा क्षेत्र दौसा में नए नए प्रोजेक्ट भी आए। विशेषकर यहाँ पे रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ कोई ऐसे प्रोजेक्ट आए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। आपने पायलट साहब के साथ काम किया है तो कहीं ना कहीं झलक दिखती है, जैसे उन्होंने एक नवाचार करते थे, जैसे आप भी कई बार नवाचार कर देते हैं। बिल्कुल, मैंने पायलट साहब से बहुत कुछ राजनीति में सीखा है। वो इतने मेहनती थे, इतने मिलनसार थे, इतने व्यवहार कुशल थे, हमेशा किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की चिंता करते थे। तो निश्चित हम भी उनके एक तरह से अनुयायी हैं और हम कोशिश करेंगे उसी उनके जो बकाया काम उनको हम पूरा करें। राजस्थान की राजनीति पे आते हैं सर, कि अब की बार जो भी कैंपेन हो रहा है उसमें मुद्दे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा दिखाई दे रहा है, आरक्षण दिखाई दे रहा है। सिर्फ मुद्दों के ऐसा बीजेपी जो संविधान संशोधन की बात कर रही है उसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी तहस नहस होगी, उसमें जो हमारे संवैधानिक अधिकार है वो भी तहस नहस होंगे। मैं समझता हूँ कि बीजेपी की नीति ठीक नहीं है। वो उनके प्रत्याशी रोज स्पीच में बोल भी रहे हैं इस बात को, जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है। अब ये हमारे हित के फैसले नहीं करने वाले, इसलिए आने वाले टाइम में जनता के खिलाफ मतदान करेगी। बीजेपी ये भी कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान के दौरे पे है लगातार, वो कह रहे हैं कि ये तो एक घर की पार्टी है, परिवारवाद की बात की है और राम मंदिर की भी बात की है उन्होंने। ऐसा मोदी जी भ्रम फैला करके और इमोशनल वोटिंग लेते हैं। 2014 में उन्होंने ऐसे इमोशनल वोट ले लिया, फिर 19 में इमोशनल के आधार वोट ले लिया। अब पूरी जनता हकीकत समझ चुकी है। अब जनता मुद्दों के आधार वोट डालेगी। जबरदस्त बेरोजगारी है, इसके जनता को रोजगार चाहिए। गरीबों की स्थिति खराब है, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी और अघोषित इमरजेंसी मोदी जी लगा रखी है, मुख्यमंत्री जेल में डाल रखा है। ये सारी बातें जनता समझ रही है। इस बार मोदी के पक्ष में जनता वोट नहीं डालेगी। उन्होंने एक बड़ा भी आरोप ये भी लगाया है कि जो आपका कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है ये तो देश तोड़ने जैसा है घोषणा पत्र। ऐसा मोदी जी को तो केवल खुद का कुछ दिखता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ देश जितना कांग्रेस राष्ट्रवादी है, जितना हम लोग राष्ट्रवादी हैं, जितना हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, मोदी जी केवल अफवाह फैला के भ्रम फैलाते हैं। अब नहीं चलने वाला वो। दौसा की बात कर लेते हैं। आपके सामने बीजेपी से कन्हैयालाल मीणा को प्रत्याशी बनाया है, जो बस्ती से कई बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। किस तरह
तरीके देखते हैं, कितना फाइट मानते हैं? देखो, पूरी जनता, लोकसभा की जनता का मूड कांग्रेस को वोट देने का बन चुका। और जिस तरह से 4 महीने में उन्होंने जो हमारी राज्य सरकार की योजनाएं थी, बहुत अच्छी योजनाएं थी, उनको एक एक करके उनको भी कमजोर किया है, उनको भी बंद किया है। और दूसरा, भारत सरकार की जो गलत नीतियां है, किसानों के मान लो, चाहे ST/SC के मान लो, चाहे OBC के मान लो, उनके पूरी जनता इस बार कांग्रेस को मतदान करना चाहती है। मैं यहाँ पे हालांकि बहुत ज्यादा प्रेशर है, बीजेपी ने इसको हॉट सीट मान रखा है, बीजेपी बड़े नेता भी रोज यहाँ पर आ रहे हैं, कभी कौन, लेकिन ये सीट हर हालत में 200 सीट बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। आपने अभी बीजेपी की बात की, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रस्तावित प्रोग्राम है और शायद गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ आएंगे। किस तरह के देखते हैं आपकी बात? देखो, बीजेपी को एहसास हो चुका है कि 200 की सीट वो हार गई, इसलिए अभी 50 में भजनलाल जी का रोड शो था, उसमें मात्र 500-600 आदमी थे। अभी लालसोट में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, मुख्यमंत्री यूपी के, अमित शाह का भी प्रोग्राम बन रहा है, मोदी जी का प्रोग्राम बन रहा है। ये मैं कह सकता हूँ कि जिस 2018 में मोदी जी आए थे यहाँ विधानसभा चुनाव में, फिर भी हम 51,000 से जीते। मोदी जी आओ, चाहे अमित शाह जी आओ, चाहे राजनाथ सिंह जी आओ, चाहे कोई भी साहब आओ, ये 200 की सीट हर हाल में कांग्रेस जीतेगी। लेकिन इसके बावजूद सर एक सवाल है कि जो आपके जो राजस्थान कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं सचिन पायलट और गहलोत, अभी तक मन साझा नहीं किया। ये बड़ी खुशफुसाहट चल रही है राजनीतिक गलियारों में। ऐसा सब नेता हमारे एकजुट होकर काम कर रहे हैं, अपने अपने काम में लग रहे हैं। मेरे यहाँ पे 9 तारीख का सचिन पायलट का प्रोग्राम बढ़ रहा है और 13 तारीख के साथ अशोक गहलोत साहब का भी उन्होंने टाइम दे दिया है और सब अपने अपने काम बांट कर सब मेहनत कर रहे हैं। लगातार कह दे रहे हैं कि हम तो एक साथ मिलकर लड़ेंगे और जो गलतियां हुई है पायलट साहब कह चुके हैं, जो अब की बार उसको सबको खत्म कर देंगे लोग। सब एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं और एक होकर काम कर रहे हैं और एकजुट होकर करने के कारण ही बहुत ज्यादा सीट राजस्थान में बीजेपी ज्यादा कांग्रेस सीट आएंगी। लगभग कितनी सीटें लेके आएंगे? मैं बीजेपी ज्यादा आएंगी कह सकता हूँ। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे मुरारीलाल मीणा जो साफ कर रहे हैं कि राजस्थान में अब की बार बीजेपी से ज्यादा हम सीटें लेकर आएंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।